मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सबको काम करना होगा, उन्हें भी इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, मजलूम बच्चों की आवाज़ सुने बगैर इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं। अदालत में बच्चा पेश हो तो उसे बात करने का मौका नहीं देते। मैं आईनी बेंच में नहीं, लेकिन मेरे साथी आपको सुनेंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही है, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात नागुज़ीर। सरकारी इदारों में बेपनाह नुकसानात मईशत पर बोझ हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, धरनों और रैलियों से यौमिया 190 अरब का नुकसान होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर ना हो तो मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। ख़राब सियासी सूरत हाल के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। पुराने निज़ाम के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकते। PTI क़यादत ने अवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सवाती, सानिहा 9 मई के ज़िम्मेदार। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुजम्मिल मसूद भी कसूरवार करार। जिना हाउस हमला, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत सानिहा 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशरफ। GIT की तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी गई। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा का फंड ज़ाती फ़ोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। आज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर फिर तनकीद। आज तक किसी की सिफारिश नहीं की, सिफारिशी कल्चर ने मैरिट को तबाह कर दिया। ऐसी क़यादत देंगे जो इस मुल्क को अजीम बनाए। पसमानदा इलाकों में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिश। डॉक्टर्स और असातिज़ा मुआशरे में बेहतरी लाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया। 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन तवील अरसे से पाकिस्तान में आबाद हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। बोले, एक सियासी जमात का एजेंडा ही मुल्क दुश्मन है। इस जमात की जानिब से इस्लामाबाद पर चढ़ाई भी की गई। चैंपियंस ट्रॉफी की गुत्थी सुलझ ना सकी। मेज़बानी का मामला तातुल का शिकार। ICC के करता धरता आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। BCCI भी इस पर रज़ामंद। फार्मूले के तहत 2027 तक दोनों मुल्क एक दूसरे का दौरा नहीं करेंगी। बाकायदा ऐलान आज मीटिंग के बाद होने का इम्कान। PTA का फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा इकदाम। मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ। स्टैटिक IP ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब तक PTA के साथ 31,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का एक और अहम अवामी इक़दाम। छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का ऐलान। स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का कहना था कि सूबे में तजारत सनत को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े बढ़ाएंगे। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करार। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सीनियर वजीर कहते हैं, जदीद स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए बैठने की बेहतरीन जगह और मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाना रोड सेफ्टी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का एक संग बुनियाद है। वोट एक अवामी ताकत, इंदराज एक कौमी फ़र्ज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्क में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम का वोट देना इंतहाई अहम है। सियासी और समाजी रहनुमाओं को वोट की अहमियत को उजागर करना चाहिए। वोटर्स के कौमी दिन पर पैगाम।
FIA کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی بڑی کارروائی، شاہ عالم مارکیٹ سے حوالہ ہنڈی میں ملوث گروہ پکڑا گیا، ملزمان سے 3 کروڑ روپے برآمد، حوالہ ہنڈی کی رسیدیں، فون اور دیگر شواہد تحویل میں لے لیے گئے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سردی کی آمد عوام کے لیے وبال جان، حیدرآباد میں سوئی گیس کا بحران، شہری لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور، ٹال مالکان بھی مافیا بن گیا، لکڑیوں کی قیمت بڑھا دی، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز، دنیا شعر و ادب کی ممتاز شخصیات آج بھی شریک ہوں گی۔ اردو کانفرنس میں ادب کی مختلف اصناف پر سیشنز ہوں گے۔ شام 5 بجے پاکستان میں میڈیا کی تاریخ پر مذاکرہ ہوگا۔ اور معروف نعت خواہ اور ماضی کے مقبول گلوکار جنید جمشید کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ جنید جمشید نے کیریئر کا آغاز میوزک بینڈ وائٹل سائنس سے کیا اور پہلے ہی البم کے ریلیز نے انہیں شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچایا۔ اسلامی تعلیمات کی جانب رجحان ہوا تو وہ ایک نعت خواہ اور مبلغ کے روپ میں نظر آئے۔